बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 माह सफ़र और दूसरा जमातुल मुबारक का बड़ा दिन कहा जाता है। आपने भी यानी कि ये देखा होगा कि हर एक लोग देखते हैं कि भाई आज माह सफ़र का दूसरा जुमा और बड़ा दिन और दौलत वाला जुमा। तो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, और आप भी अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के कलाम और अल्लाह के अहकाम के ऊपर यकीन रखते हुए आप भी ये पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको भी अल्लाह तबारक व तआला वहाँ रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। तो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, ये बात होती है सिर्फ़ आपने ईमान और यकीन की। अगर आप भी इस छोटी सी तस्बीह को, छोटे से अमल को यकीन के साथ अल्लाह पर ईमान रख के पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको भी मेरा रब्बुल आलमीन वता फरमाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह सफ़र की 13 तारीख़ है और दूसरा जमातुल मुबारक का दिन है, क्योंकि आज का बड़ा दिन है। क्योंकि जमातुल मुबारक का दिन वो दिन होता है जब जमातुल मुबारक का दिन आता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को मस्जिदों के दरवाज़े पे भेजता है कि जाओ, जो मेरा बंदा आ रहा है उसका नाम लिख लो और जो मेरा बंदा मांग रहा है उसका भी लिख दो। तो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, क्योंकि माह सफ़र हो या माह रमज़ान हो, माह शुबान हो, माह रजब, कोई सा भी माह हो, उसके अंदर आपने जब जमातुल मुबारक का दिन आ जाए तो आपने फ़ौरन क्या करना है, गुस्ल करना है। गुस्ल करके आपने मसवाक करनी है। मसवाक करके बावज़ू हो के आपने मस्जिद के तरफ रवाना हो जाना है। अगर आपके नज़दीक मस्जिद हो या अपने गांव में हो या अपने शहर में हो, तो अपने बावजूद जब मस्जिद के पास जाओगे, मस्जिद की तरफ जाओगी, तो अपने नेकियां बढ़ते रहेंगी और अल्लाह तबारक व तआला आपके तकदीर को संवारता रहेगा। तो हर एक इंसान की दिली ये ख्वाहिश होती है कि मेरे पास दौलत हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास रिज़्क़ बेइंतहा हो। तो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला अपने तकदीर में लिख देता है। अगर हमारा यकीन नहीं होता है, हम यकीन नहीं करते हैं उस चीज़ के ऊपर, तो हम क्या करते हैं कि एक बार एक अमल पढ़ लिया, वज़ीफ़ पढ़ लिया, तो उसको छोड़कर दूसरा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। तो ऐसा कभी नहीं करना। जब आप कौन सा भी अमल पढ़ रहे हो, या अल्लाह का पढ़ रहा हो, या गनियों को पढ़ रहे हो, या सूरह वाक़िया का जो भी अमल वज़ाइफ पढ़ रहे हो, उसके ऊपर आपने डट के रहना है, यकीन के साथ उसके ऊपर डट के रहना, ताकि आप जो भी अमल होता है, वज़ाइफ होता है, कुरान पाक की सूरह होती है, कुरान पाक होता है, ज़िक्र अज़कार होता है, उसके में फ़ायदा ही होता है। लेकिन हमारा यकीन काम नहीं करता, हम यकीन नहीं करते, तो हमें फ़ायदा नहीं होता। तो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, आज माह सफ़र की 13 तारीख़ है और दूसरा जमातुल मुबारक का बड़ा दिन। आपने भी अपने पूरे यकीन और कामिल के साथ अपने इस तस्बीह को लाजमी पढ़ कर देख लेना, क्योंकि जमातुल मुबारक का दिन दुआ कबूल होने का ज़रिया बनता है और दुआ कबूल होती है। तो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, आप जब जमातुल मुबारक का दिन हो और किसी भी जगह हो और किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में रहते हो, तो मेरी बहन अपने घर में पढ़ सकते हैं, मेरे भाई आप मस्जिद में जाके पढ़ सकते हैं। तो आपने बावजू होकर मस्जिद में बैठ जाना है और जमातुल मुबारक की नमाज अदा कर लेनी है। 2 रकात नमाज फ़र्ज़ अदा कर लिया, उसके बाद सुन्नत और नफलों को अपने अदा करने के बाद अपने उसी जगह बैठकर आपने पहले नंबर पर जो पढ़ना है, दो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करना है और दुरूद शरीफ पढ़ना, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ली अला मुहम्मद, दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है 29 या 7 या 11 मरतबा। दुरूद शरीफ पढ़ने के फ़ौरन बाद उसी जगह बैठकर आपने एक तस्बीह पढ़नी है, या गनियु या गनियु या गनियु, इस तरीके के मुताबिक। यानी एक का मकसद क्या है, 141 बार या 121 बार। या करीमू को भी आपने 141 या 181 या 121 बार पढ़ लें। उसके फ़ौरन बाद आपने पढ़ना है सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वरूह। इसको आपने सिर्फ 41 बार पढ़ लें। आखिर में आपने तीसरे नंबर पे आपने पढ़ना है जो वो सूरतुल कौसर, कुरान पाक की छोटी सी सूरह, मुख्तसर सी छोटी सी सूरह है,
جس کی فضیلت، رحمتیں، برکتیں بہت بڑی ہیں، بہت بڑے فضائل ہیں اس کے۔ آپ نے 29 بار سورۃ الکوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں۔ سورۃ الکوثر اپنے 29 بار پڑھ لیا، اس کے آخر میں اپنا زندگی کے اندر جو بھی آپ کے تقدیر، نصیب جو بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ لکھ جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد اپنے اسی جگہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی، گڑ گڑا کے رو کے دعا مانگو گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اپنے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا، یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے اس طریقے سے عمل کریں اور اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو لازماً شیئر کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔